एक बार की बात है, गोलू और मोलू यूं ही जंगल की सैर कर रहे थे। यार मोलू, एक बात तो है, यूं जंगल में सैर करने से काफी चीजें पता चलती हैं। हाँ यार, कभी कभी तो मैं शहर की तरफ भी निकल जाता हूँ। वहाँ की चिड़ियों से बात भी कर लेता हूँ। वहाँ की चिड़ियों की बातें भी काफी अलग होती हैं। अच्छा, जैसे कि क्या क्या बात करते हैं वह? देखो मोलू, हम बात करते हैं पानी, पेड़, हवा की, है ना? वह बात करते हैं एरोप्लेन की, रोड की। अब हमें तो पता भी नहीं कि ये सब क्या होता है। हाँ, अजीब सी बात करते हैं ये। उनमें से एक चिड़िया कह रही थी कि यहाँ पतंगे उड़ती हैं, बहुत ऊंचाई पर, खुले आकाश में। लो कर लो बात, हमें तो पता ही नहीं पतंग क्या होती है। वह बता रही थी कि कागज को धागे से बांध देते हैं और वह आकाश में ऊपर ही ऊपर उड़ती जाती है। कितना अजीब लग रहा है ना सुनने में, पर होता होगा। हाँ, सही कह रहा है। मैं तो कभी गया ही नहीं उस तरफ, जाऊंगा कभी। अब घर चलते हैं, माँ इंतजार कर रही होगी। यह कहकर दोनों घर की तरफ उड़ जाते हैं। एक दिन गोलू शहर की तरफ जाने की सोचता है। वह उड़ जाता है उस तरफ। थोड़ी देर वह वहाँ की चिड़ियों से बात करता है और फिर वापस आने की सोचता है। जब वह वापस आ रहा होता है, वह देखता है एक घोंसले में कुछ अंडे होते हैं, पर चिड़िया नहीं होती। अरे, इनकी माँ कहीं दिख नहीं रही। चलो, होगी यहीं कहीं, दाना लेने गई होगी, आ जाएगी। मैं चलता हूँ अपने घर। ऐसा सोचकर वह वापस चला जाता है, पर उसके दिमाग से उन अंडों का ख्याल नहीं जा रहा होता है। माँ, उनकी माँ आ गई होगी ना? हाँ गोलू, आ गई होगी। आज जब से आए हो उनके ही बारे में सोच रहे हो। माँ, वहाँ कोई भी नहीं था, दाना पानी भी नहीं था। क्या शहर की माँ ऐसी होती हैं? ना ही गोलू, ना ही, ऐसा ना ही कहते हैं। माँ तो अच्छी होती है। उसे कछु काम होगा, तभी ही गई होगी ना। मिन्नी चिड़िया गोलू को काफी समझाने की कोशिश करती है, पर गोलू का मन मान नहीं रहा होता है। माँ, मेरा तो मन नहीं लग रहा। क्या सुबह मैं उनको देखने जा सकता हूँ? हाँ बेटा, ठीक बा। तुम इतने परेशान हो तो चले जाना। हमारा राजा बेटा, अब चलो, अब सो जा तुम। वह सब सो जाते हैं। सुबह सबसे पहले गोलू उठ जाता है। वह बड़ी बेसब्री से मिन्नी को भी उठा देता है। माँ, मैं जाऊँ? मुझसे रुका नहीं जा रहा बिल्कुल। हाय दिया गोलू, तुम उठ भी गए। अच्छा बाबा, ठीक है, आज चले जाओ तुम। लेकिन अपना ध्यान रखना बेटा। गोलू फटाफट उड़कर उस घोंसले के पास पहुंच जाता है। उन अंडों में से बच्चे निकल चुके होते हैं, पर उनकी माँ अब भी उनके पास नहीं होती। वह इधर उधर देखता है, पर कोई नहीं दिखता। बच्चे काफी तेज ची ची भी कर रहे होते हैं। हे भगवान, कैसी माँ है! बच्चे भी निकल आए। अब तो आ जाना चाहिए था। यहाँ दाना पानी भी नहीं है, बेचारे भूखे होंगे। उसे जितना समझ आता है वह करने लगता है। थोड़ा इनको गर्मी देता हूँ पहले। वह अपने पंख फैलाकर बच्चों को अंदर ले लेता है। थोड़ी देर बाद दाना पानी लाकर उनके सामने रखता है। बच्चे खा नहीं पाते। वह सबके मुंह में एक एक करके दाना डालने लगता है। बच्चे ची ची करना बंद करते हैं। गोलू वहाँ शाम तक रहता है। इधर मिन्नी चिड़िया को उसकी चिंता होने लगती है। आई भगवान जी, आई गोलू कहाँ रह गया? आई को तो पता ही नहीं कहाँ हो गया है। आई इतनी फिक्र हो रही है अनजान बच्चों की। वह उसे ढूंढते ढूंढते शहर की ओर उड़ जाती है। थोड़ी देर ढूंढने के बाद उसे गोलू दिखता है।
वह बड़े प्यार से बच्चों से बात करने की कोशिश कर रहा होता है। अरे प्यारे बच्चों, माँ कहाँ है तुम्हारी? कहाँ गई है? कुछ बता कर गई है? मैं कब तक बैठा रहूँगा यहाँ? बताओ मुझे। इतने में ही एक बच्चा धीरे धीरे फुदक कर उसके पास आ जाता है। गोलू उसको प्यार से देखने लगता है। अरे प्यारे बच्चे, मैं नहीं हूँ माँ तुम्हारी। अब मैं क्या करूँ? ना यहाँ रह सकता हूँ, ना इनको ले जा सकता हूँ। मैं करूँ तो क्या करूँ? इतने में ही मिन्नी उसको ढूंढते ढूंढते आ जाती है। हाय दिया, आ तुम यहाँ बैठे हो? आ कितने देर से हम तुमको ढूंढ रहे हैं। आ घर नहीं आना का तुम्हें? आ इतना लगाव काहे हो गया है तुमको इनसे? माँ देखो ना, ये कितने प्यारे हैं। हाँ है तो, लेकिन बेटा तुम यहाँ ना ही रह सकते हो ना। आई जगह तुम्हारे लिए स्पेस नहीं है। अरे माँ, वो स्पेस नहीं सेफ होता है, पर इनको छोड़ के जाने का मन भी नहीं है मेरा। ये अकेले हो जाएंगे। देखो ना, इतनी देर हो गई पर इनकी माँ अभी तक नहीं आई। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? हमें क्या करना चाहिए? हाँ गोलू बेटा, अब बात तो तुम सही कह रहे हो। कोनो दिख भी नहीं रहा है आसपास। अरे माँ, वो देखो नीचे, इस पेड़ के आखिर में एक गड्ढा है। मुझे लग रहा है वहाँ सांप या चूहा रहता होगा। कहीं इन बच्चों को वह खा गए तो? इतने में ही एक कबूतर आता है उस पेड़ पर। भैया जी, आप भी इसी शहर के हो का? इन बच्चों की माँ कहाँ है? हमको तो बहुत फिक्र हो रही है। हाँ, मुझे पता है वह कहाँ गई है। मैं भी इन्हें ही देखने आया था। कबूतर और मिन्नी थोड़ा दूर जाकर बात करते हैं। देखो बहन, अब इनकी माँ कभी नहीं आएगी। वह पतंग के मांझे में अटक गई थी, काफी घायल थी, उसके पंख भी कट गए थे, फिर वह एक दिन मर गई। हाय दिया, आई तो बहुत बुरा हुआ। परी पतंग का होता है? देखो, वह जो ऊपर आसमान में उड़ रही है उसे धागे से उड़ाते हैं। हम शहर की चिड़िया उसमें अक्सर फंस जाते हैं। आई तो काफी दुख की बात है। हाँ, पर अब क्या कर सकते हैं? हाँ, अभी तो हमें इन बच्चों के बारे में सोचना है। देखो बहन, बिना जाने पहचाने तुमने इनकी देखभाल की। मैंने भी देखा था जब ये अंडे थे, पर तब इनकी माँ साथ में थी। अब ये इतने प्यारे और सुंदर बच्चों का ध्यान कौन रखेगा? माँ सुनो ना, इन्हें हम ले चले। जब ये उड़ने लगेंगे तब हम इन्हें छोड़ देंगे। गोलू, हमको थोड़ा सोचने तो दो। ओफो, क्या सोच रही हो माँ? एक बार देखो तो कितने सुंदर है ये। हम इनको थोड़ा थोड़ा उड़ना सिखाते हैं, फिर अपने जंगल ले चलेंगे। हम सब साथ खेला करेंगे। ये आपको ही माँ बोला करेंगे। थोड़ा सोचने के बाद मिन्नी हाँ कर देती है। खुशी के मारे गोलू उससे लिपट जाता है। लेकिन हमको एक बात बता गोलू, तुमको इतनी फिक्र काहे हो रही थी इनकी? माँ, एक बार ना तुम काफी दूर चली गई थी दाना लाने। मैं काफी डर गया था। मुझे लगा अब तुम कभी वापस नहीं आओगी। तब मोलू ने मुझे संभाला था, इसलिए मुझे लग रहा था इनकी माँ नहीं है तो कोई तो चाहिए ना इनके पास इनका ध्यान रखने के लिए। यह सुनकर मिन्नी चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसको गोलू पर गर्व महसूस होता है।